हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जो आपके यूटी 4 के सिलेबस में है। उसका चैप्टर 7 कर रहे हैं हम, इंडिया लोकेशन साइज वाला। ठीक है, उसमें हम जानेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है पृथ्वी के या एशिया में। ठीक है, और उसका साइज कितना है, कि कितना बड़ा इंडिया है हमारा, उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक, बट मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूटी 4 में आपके किसी के भी एक भी मार्क्स कम हो। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर। ओके, Our motherland India is a country of great physical cultural diversity. हमारा जो इंडिया कंट्री है एक बहुत ही महान देश है, फिजिकल में डाइवर्सिटीज में भी और कल्चरल डाइवर्सिटी में भी। ठीक है, इट हैज lofty mountains, mighty rivers, एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड प्लेटूज। इंडिया में जो है माउंटेन्स है, आपको पता है, बहुत पुराने, और रिवर्स है काफ़ी, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सब है। ठीक है, इट इज कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए इसे एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज ए लार्ज यूनिक ज्योग्राफिकल एंड विच स्टैंड आवर डेस्टिनेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, हम एशिया के किसी भी कॉन्टिनेंट पे किसी चीज के लिए डिपेंड नहीं है। ठीक है, इंडिया इज रेफर्ड टू एज ए इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज ज्योग्राफिकल यूनिट विच इज सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ। क्योंकि ये एक ज्योग्राफिकल यूनिट है जो कि अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, या अपने आप में ही आत्मनिर्भर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, एज इट इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ हिमालय। बाकी के एशिया से हमें अलग क्या करता है? माउंटेन हिमालय हमें बाकी के एशिया से अलग करते हैं क्योंकि वो बीच में है बिल्कुल। ठीक है, इट्स नेबर, हमारे जो नेबर्स हैं वो कौन कौन है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। ये जो चारों देश हैं आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये चारों पार्ट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर ही आते हैं, मतलब वो भी अपने आप में सेल्फ कैपेबल है या सेल्फ सफिशिएंट है हर चीज़ के लिए। ठीक है, अब आते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन एंड साइज, कि इंडिया की लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, वो कहाँ लाई करता है अर्थ पे। ठीक है, इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है इंडिया। मैंने आपको समझाया था ना, इसे अर्थ मान लीजिए आप। ठीक है, इसके बीच से जाएगा इक्वेटर। ओके, इक्वेटर के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे बोलेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो नीचे का हिस्सा है उसे हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मैंने बस हेमी लिख दिया। ओके, ये इंडिया इस हिस्से में पड़ता है इक्वेटर से ऊपर की साइड। इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया यहाँ पे पड़ता है ऊपर, नॉर्दर्न। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया, बट एशिया जो है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, वो यहाँ पे ही है। ये जगह, ये मान लीजिए ऐसे करके एशिया है। ठीक है, एशिया, हमारा कॉन्टिनेंट एशिया है ना, जिसमें इंडिया पड़ता है। मान लीजिए आप इंडिया, आई से डोनेट कर देता हूं मैं इंडिया को। ठीक है, आई फॉर इंडिया। ओके, तो इसने कहा कि एशिया के साउदर्न में पड़ता है, क्योंकि एशिया ऊपर हो गया और नीचे। अगर हम नीचे की साइड कोई भी चीज बोलेंगे तो वो साउथ में पड़ेगा, क्योंकि नीचे की साइड साउथ माना जाता है हमेशा, ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इंडिया एशिया के साउदर्न में पड़ता है और अर्थ के नॉर्दर्न में पड़ता है। ठीक है,
इट लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 30 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मैंने आपको क्या बताया था, लैटिट्यूड्स मतलब लेट जाना, जो लेटी हुई रेखाएं होती है उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो ये जैसे ये हो गई लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। और इक्वेटर पे माना जाता है 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर से अगर हम ऊपर की साइड चलेंगे तो धीरे धीरे डिग्री बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इंडिया लाइक स्टार्ट करता है यहां से, इस लाइन से, इस वाली लाइन से इंडिया स्टार्ट हो जाता है, चालू होना, ठीक है। इसे उसने कहा कि जी 8 डिग्री नॉर्थ से एन से, यहाँ पे मैं ये पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, इसके सामने यहाँ लिखा हूँ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, यहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ कहीं तक खत्म होता है, मान लीजिए यहीं तक मान लेते हैं खत्म होता है, ठीक है। ये है 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ इंडिया खत्म हो रहा है इस पॉइंट पे, तो ये होगा 37 डिग्री 9 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स, हाँ 6 मिनट्स नॉर्थ, क्योंकि ये ऊपर की साइड का, मैंने क्या बोला, जब नीचे से हम ऊपर की साइड चलेंगे, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ में ही काउंट होंगी चीजें, ठीक है। बट अगर ऊपर से, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है इसलिए नॉर्थ से स्टार्ट होता है और नॉर्थ में ही खत्म होता है। अगर हम लैटिट्यूड्स पे जाएंगे तो हम अर्थ के हिसाब से मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ से शुरू हुआ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में खत्म हो गया। 0 डिग्री होता है इक्वेटर पे, उससे जितने ऊपर बढ़ते जाएंगे आप डिग्रीज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा कि 68 डिग्रीज ईस्ट से 97 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स में आपको क्या बताया था, लॉन्गिट्यूड होते हैं बीच वाला, बीच की लाइंस, ठीक है। इसे 0 डिग्री मान लेते हैं, जो बीच की कोई रेखा होती है उसको 0 होगा। ये होते हैं ऐसे, जैसे तरबूज पे लाइन नहीं खींची रहती उस टाइप के। लॉन्गिट्यूड्स में और लैटिट्यूड्स में फर्क क्या है? लॉन्गिट्यूड्स में और लैटिट्यूड्स में फर्क ये है कि लैटिट्यूड जो है कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरते, पर लॉन्गिट्यूड्स के केस में ऐसा नहीं है। हर एक लॉन्गिट्यूड सबके ऊपर से गुजरेगा, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नीचे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ये दोनों एक दूसरे को जरूर काटेंगे, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ओके, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबा, ठीक है, ऐसे सीधा। लैटिट्यूड्स मतलब लेट गए, लेटे हुई, ये वाली रेखा है, ठीक है। उसने कहा कि 68 डिग्रीज 7 मिनट ईस्ट से, मतलब कि यहाँ कहीं मान लेते हैं हम, ये पॉइंट यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि ये तो बीच की लाइन है ना, ये बीच की लाइन, इससे इधर वाला हिस्सा होगा ईस्ट और इस लाइन से इधर वाला हिस्सा होगा वेस्ट। मैं लिख देता हूं वेस्ट इस लाइन से, और ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। ये जो बीच की लाइन सीधी लाइन है, इससे इधर का हिस्सा ईस्ट, इधर का हिस्सा वेस्ट, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा 60 डिग्री से स्टार्ट होगा और 97 डिग्री, मान लीजिए यहां पे खत्म हो रहा है इंडिया, यहां पे होगा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में, ठीक है। ये मिनट्स का क्या सिस्टम है? मिनट्स का सिस्टम ये है, जो अगर हम समय देखते हैं, मतलब जो
समय देखा जाता है, या जो लोग शिप वगैरह पे रहते हैं तो वो लोगों को डायरेक्शन का तो पता नहीं लगता क्योंकि समुद्र में कैसे ही डायरेक्शन पता लगेगी। वो लोग हमेशा लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की लोकेशन मानते हैं, क्योंकि ये लोकेशंस लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की लोकेशन कभी भी गलत नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा इसमें चलते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को? एशिया, इंडिया, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स 68 डिग्री साउथ 7 ईस्ट 97 25 37 6 8 4 इक्वेटर। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल 0 डिग्री इक्वेटर पर। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूं सर। एक सेकेंड बस रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है जी, ये जो मैप दिया है आपको नीचे पेज नंबर 178 पे, इसमें इंडिया लिखा है, इंडिया की लोकेशन है जो केसरी रंग में है। बाकी नेपाल है उसके बराबर में छोटा सा जो ये दिख रहा होगा आपको नेपाल, उसके ऊपर चाइना है, ये छोटा सा यहाँ भूटान है, ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उसके साइज पे। इंडिया हैज ए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ 30.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर इंडिया के पूरे एरिया को स्क्वायर किलोमीटर्स में हम काउंट करें तो वो 3.28 मिलियन, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में आ रहा है। द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। नॉर्थ से साउथ मतलब मैं इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे लग रहा है मुझे, इंडिया का मैप लग रहा है आप लोगों को भी? हाँ, ऐसे सही है। ठीक है, तो इसने कहा कीजिए नॉर्थ से साउथ तक ये 3200 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है। ये हो गया कि आपका कश्मीर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक कन्याकुमारी। ठीक है जी, कन्याकुमारी एक जगह है, वहां तक ये आपका हो जाएगा 3200 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई हो जाएगी ऐसे। ठीक है, 3200। ओके, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। कच्छ यहाँ पे पड़ेगा जी, गुजरात में पड़ता है कच्छ, और यहाँ पे पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। यहां से लेके और अगर यहां तक की हम डिस्टेंस पूरी नापे तो ये वाली डिस्टेंस बैठेगी 2900। ठीक है, इतना लंबा, इतनी चौड़ाई है इंडिया के मैप की, और लंबाई मैंने आपको बताई 3200 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आते हैं इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान। इंडिया जो है वो अपना बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है? पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, और नॉर्थ वेस्ट में चाइना के, नेपाल के, भूटान के, नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के, म्यांमार के ईस्ट में, एंड श्रीलंका के साउथ में। यहाँ श्रीलंका पड़ता है नीचे की साइड, ये आपको दिख नहीं रहा हो, नीचे की साइड पड़ता है श्रीलंका। ठीक है,
वो जो मैप बना हुआ है ना ऊपर, उसमें देखो सारे कंट्रीज दिखे हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक लाइन गुजरती है, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पे इंडिया है, तो यहाँ से लाइन गुजरती है, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और इसी ऊपर से जाती होगी, जो मैंने आपको बताया ना इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर एक लाइन होती है, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। वो इंडिया से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर इंडिया से होके नहीं गुजरता, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होके गुजरता है। तो ये समझ में आ गया ना, तो लोगों को इसे रब कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी। The tropic of Cancer running from east to west divide the country in longitudinally there is 29 degrees between easternmost point and the westernmost point, ठीक है। This result is the time of difference about 2 hours between these points. इन दोनों पॉइंट्स में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में सूरज उगने में और छिपने में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे सूरज 2 घंटे पहले उग जाता है, यहाँ पे 2 घंटे बाद उगता है, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो हम IST काउंट करते हैं ना, IST जो हम लोग काउंट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो हम लेते हैं यूपी में एक जगह पड़ती है, यहाँ पे यूपी हो गया आपका, यहाँ पे, ठीक है। यूपी में एक जगह पड़ती है मिर्जापुर, मिर्जापुर में एक गांव पड़ता है नैनी, यूपी में मिर्जापुर, मिर्जापुर में नैनी, उससे हमने अपने स्टैंडर्ड टाइम को मेजर किया है, मतलब यहाँ ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे से, ताकि ये जो टाइम डिफरेंस है उसमें कुछ ज़्यादा अंतर ना रहे, ठीक है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है लंदन से, उससे इंडिया का टाइम 5.5 घंटे ज़्यादा चलता है, ठीक है। 5.5 घंटे ज़्यादा, क्यों चलता है वो 5.5 घंटे ज़्यादा? क्योंकि जो हमने ग्रीनविच टाइम लिया है लंदन का, वो हमने जो बीच की रेखा थी ना, जो लॉन्गिट्यूड्स में बीच वाली रेखा थी, वहां से हमने मीन टाइम लिया है 0 डिग्री पे। पर इंडिया पड़ता है तो ये जगह है ये वाली 82 डिग्री, ये 83.5 मतलब 82.5 डिग्री पे पड़ता है। इसीलिए टाइम डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम लोग उससे 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है, प्लस 5.5 घंटे, ओके। समझ में आ गया बच्चों? अब आते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स, ठीक है। पॉलिटिकली इंडिया में क्या है, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, 8 यूटीज हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है NCR, नेशनल कैपिटल, पता ही है आपको इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया कैपिटल दिल्ली है, पर उसके आसपास को इलाकों को भी NCR में शामिल किया गया है, जैसे कि नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, ठीक है। इसमें इनके एक वो दिए हुए हैं NCT दिल्ली, मतलब कि कितने स्क्वायर किलोमीटर्स को ये कवर करते हैं, दिल्ली कितने को करता है, हरियाणा कितने को करता है, राजस्थान कितने को करता है, उत्तर प्रदेश कितने को करता है, ठीक है।
एनसीआर में जो टोटल एरियाज आते हैं उनमें से दिल्ली का कितना एरिया आता है, हरियाणा का कितना एरिया आता है, राजस्थान का कितना एरिया आता है और उत्तर प्रदेश का कितना एरिया आता है। ठीक है, अगर हम वैसे जाएं तो सबसे बड़ा प्रदेश है इंडिया का, मतलब जो सबसे बड़ा एरिया सबसे ज़्यादा कवर करता है वो कवर करता है राजस्थान। ठीक है जी। और अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा जाएं तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हमारे यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है जी। अब आते हैं फिजिकल डिविजन्स पे। फिजिकली कितने टाइप में बांटा गया है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द प्लेट्यून्स, द कोस्टल कोस्ट, द आइलैंड ग्रुप। नॉर्दर्न माउंटेन्स में तो आपको पता ही है, इधर मसूरी, देहरादून, ये सब उसी में आते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोग आते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं। ठीक है। इंडियन डेजर्ट में उधर आते हैं राजस्थान और कच्छ, गुजरात में जो डेजर्ट्स हैं। ठीक है। प्लेटून में आते हैं बीच के इलाके, महाराष्ट्र हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है। कोस्टल प्लेन्स में आते हैं जो कि कोस्टल एरियाज है, गोवा इधर हो गया, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, ये सब कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। आइलैंड ग्रुप्स में कौन से आते हैं? अंडमान निकोबार जो ग्रुप है वो आइलैंड ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है। अब इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बताया। नॉर्दर्न माउंटेन्स मैंने आपको बताया है हिमालय पर्वत। ठीक है। The entire northern boundary of India is gradually by several lofty mountains range which run in the shape of arc. The northernmost range is the Karakoram range, which has the world's second highest peak, Mount K2 have Godwin Austen। ठीक है जी। ये गोडविन ऑस्टिन और उसके बारे में बताया गया है। This is 811 meters high and the highest is the highest peak of India। इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2 या गोडविन ऑस्टिन। ठीक है। जिसकी हाइट दी हुई है इन्होंने 8611 मीटर्स। ठीक है। टू द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज लाइज माइटी हिमालय which is a young old mountain। The term Himalaya is made up of two syllables, हिम एंड आर्य। हिमालय जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आर्य। हिम मीन्स स्नो, हिम का मतलब होता है बर्फ, और आर्य का मतलब होता है अबोर्ड। द टर्म हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है। पूरे हिमालय का मतलब ये हुआ। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन्स। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं इन माउंटेन से। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। 3 पैरेलल रेंजेस है वहाँ पे, हिमाद्री, हिमाचल और हिमालय। ठीक है। और शिवालिक, ये 3 रेंजेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं बाय द रिवर ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज प्लेन्स लाइज ऑफ द साउथ टू द हिमालयास। दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड वेल ड्रेन्ड फिल्टर रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ये बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्ड, मतलब इनकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है। इनकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ओके। दिस रीजन्स एक्सपीरियंस वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द ओनली बिग रिवर इज द ल्यूनी व्हिच इज द सीजनल रिवर। ठीक है। अब आते हैं द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग साउथ ऑफ द नॉर्थ प्लेन इज द ट्रायंगुलर शेप्ड। ठीक है जी। द मालवा प्लेटून्स लाइज ऑन द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेन्स, अरेबियन सी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है। उसके बाद आते हैं द कोस्टल प्लेन्स में। द प्लेन्स लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ द ईस्टर्न घाट आर नोन एज लोकल नेम्स। बिटवीन गुजरात एंड गोवा प्लेन्स इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है वो इसी में आता है। मालाबार कोस्ट जो है वो इसी में आते हैं कोस्टल प्लेन्स में। ठीक है। यहाँ पे मतलब कि समुद्री इलाका होता है। ठीक है। उसे कोस्टल प्लेन्स कह देते हैं, समुद्र पास में होता है। ठीक है। नॉर्दर्न सर्विस को कहते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट। ओके। अब आते हैं आइलैंड ग्रुप पे। ठीक है। आइलैंड ग्रुप कौन से हैं? जो मैंने बताया था, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। बे ऑफ बंगाल में पड़ता है वो, बंगाल की खाड़ी में। These are the bigger in size and about 550 island in numbers। ठीक है। The Andaman and Nicobar are actually peak of volcanic mountains। These are bigger in size and 550 island। छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं अंडमान और निकोबार। ठीक है।
द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया गिव इट ए यूनिक ज्योग्राफिकल यूनिट। जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया का वो इसे एक ज्योग्राफिकली बहुत यूनिक यूनिट देता है। ठीक है, ये मैं तो आपको समझ आया अच्छे से। बेटा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल भी, अगर कुछ भी समझ ना आया हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं हम इसमें। रेंज, रेंज हम किसे बोलेंगे? ए चेन और लाइन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स लाइन में होगी या चेन होगी माउंटेन्स की, उसे हम रेंज बोलेंगे। सीजनल रिवर, सीजनल रिवर वो होती है जो कि जो ज़्यादा बारिश के टाइम पे एक्टिव होती है, जिसमें पानी तभी आता है। ठीक है। कोरल आइलैंड, आइलैंड विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय द टुगेदर ऑफ स्केलेटन और टीनी सीज। एनसीआर होगा नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ओके। आप इसका जो एक क्विक फ्लो चार्ट है ना, क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके फिल द ब्लैंक्स, इसकी मैचिंग और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मुझे मैसेज कर लेना अपना नाम लिख के। कुछ भी समझ ना आया हो या कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर के सर क्वेश्चन आंसर समझा दीजिए, आप लोग मुझे भेज सकते हैं लिख के। मैं उसी की वीडियो बना के या फिर लाइव सेशंस में जैसे भी हम करेंगे, मैं आप लोगों को उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, कि बेटा ही आपके यूट्यूब बोर्ड में आना है। ठीक है, और हो सकता है फिर फाइनल एग्जाम्स में भी है। ठीक है, तो इसलिए प्रिपेयर अपनी अच्छे से करके चलो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आस्क। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा।